गुजरात के अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने आगामी चुनाव के मद्देनज़र रूपरेखा तैयार की है। कांग्रेस अब भाजपा को उसी की चाल से मात देने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस भाजपा के पन्ना प्रमुख, मंडल प्रमुख के आधार पर पार्टी में पद का गठन करेगी। राहुल ने कहा कि जिलाध्यक्षों को ज़्यादा पॉलिटिकल पावर देंगे, उन्हें मजबूत करेंगे। हम ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 125% टैरिफ लागू कर दिया है। उन्होंने कहा, चीन को छोड़कर 70 देशों पर लगाए गए जवाबी शुल्क 90 दिनों के लिए निलंबित किए जाएंगे। चीन ने वैश्विक बाजारों का अनादर किया है, इसलिए चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किया जा रहा है। करीब 70 देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, इसलिए उनके लिए टैरिफ पर 90 दिन का पॉज लिया गया है। इन देशों पर तब तक 10% टैरिफ रहेगा। मेरठ के एक गांव में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि 3000 रुपये वापस नहीं करने पर आरोपी ने दुष्कर्म किया। इसके साथ ही आरोपी ने उसके अश्लील फोटो खींच लिए थे। अब आरोपी का भाई व दोस्त फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। 2011 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत आने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने मुंबई आतंकी हमलों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर दी है। एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। सरकार ने इस मामले की प्रभावी सुनवाई के मद्देनज़र ये कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट इस महीने की 16 तारीख को वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई करेगा। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच वक्फ संशोधन बिल पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस दिन कोर्ट में इससे संबंधित 10 याचिकाएं लिस्टेड हैं। वक्फ संशोधन बिल को हाल ही में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। हालांकि इस संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। लखनऊ पुलिस ने करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह सहित कई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया है। करणी सेना सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली थी। दीपू ने फेसबुक पर पोस्ट कर हाउस अरेस्ट होने की जानकारी दी है। वहीं करणी सेना के जिला महामंत्री पुष्पराज सिंह के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई, उन्हें नोटिस भी दिया गया है। सहारनपुर में एक फौजी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फौजी छुट्टी बिताने घर आया हुआ था। उसका शव घर से 300 मीटर की दूरी पर मिला है। फौजी को एक गोली सिर में तो दूसरी गोली सीने पर मारी गई है। ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह डेड बॉडी पड़ी देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक फौजी की पहचान 25 वर्षीय विक्रांत के रूप में हुई है। वह अपने चचेरे भाई की हत्या के मामले में गवाह था। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर $23 बिलियन का टैरिफ लगाया है। ईयू ने कहा कि इसे चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण इस महीने की 15 तारीख से शुरू होगा, दूसरा चरण 15 मई को और तीसरा चरण 1 दिसंबर को शुरू होगा। यूरोपीय संघ ने इस निर्णय की घोषणा ट्रंप द्वारा टैरिफ पर 90 दिन की मोहलत दिए जाने से पहले की। रूस ने पीएम मोदी को 9 मई को अपने देश में होने वाली 80वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए बुलावा दिया है। रूस में हर साल 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत का जश्न मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को का निमंत्रण मिल गया है और उचित समय पर पीएम मोदी की भागीदारी की घोषणा की जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ही कुछ अन्य देशों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। चीन ने अमेरिका की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है। अमेरिका आने जाने वाले नागरिकों से कहा गया है कि अमेरिका और चीन संबंधों के कमज़ोर होने और अमेरिका की घरेलू सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अमेरिका जाने वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच इस समय भयंकर ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है।
ट्रंप ने चीन पर कुल टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है।